शुरू में हमने कहा कि कोई सरप्राइज है। देखें, सरप्राइज लोगों के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है, इमरान रियाज के लिए नहीं है। और वो सरप्राइज़ ये है कि इमरान रियाज झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। और मैं ये जो लोग हैं उसको सुनते हैं, उनसे ये अपील करूँगा कि वो देखें और इससे पूछें। अब जितनी बार भी ये अपने प्रोग्राम करता है, हम मेरे प्रोग्राम में भी उससे पूछे, टैग करके उससे पूछे कि तुम झूठ क्यों बोलते हो। और क्या था वो, आज जो था, इमरान रियाज को किसने पाला, ट्विटर ट्रेंड की तो बात करें आप? वो आपने बताया था, आपने कहा था मैं बताऊंगा कि किसने पाला। तो मैंने क्या बताना, इमरान रियाज खुद बता चुका है उसको किसने पाला। उसको उसी ने पाला, उन्होंने पाला जो उसको बुला बुला के कमरों में फाइलें दिखाया करते थे, और जिस पे इसके मुंह से सवाल नहीं निकलता था जर्नलिस्ट होने का भी, काउंटर क्वेश्चन नहीं करता था। और जिस तरह वो इसको देते थे बना के, वो ला के यहाँ पे चला देता था प्रोपेगेंडा। उन्होंने पाला है इमरान रियाज को। और इमरान रियाज ने ये बात खुद डिस्क्लोज की है कि मुझे कौन पालते रहे हैं। वो पालते रहे हैं जो इसको बुलाते थे और इसको ब्रीफिंग्स देते थे, लोगों के बारे में झूठ बताते थे इसको। वो खुद जिन्होंने इसको पाला है वो भी अब कहाँ गए। तो इमरान रियाज को मैंने दो झूठ इसने जो बोले हैं, आप हमारी ऑडियंस के लिए अगर बता भी दें कि आप क्यों इस हवाले से मैं बात कर इस रहे हैं। हवाले से बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोले हैं। तो मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ, और आज मैं बताना चाहता हूँ कि उसने झूठ क्या बोले हैं, और मैं उसे चैलेंज करना चाहता हूँ। चैलेंज भी करूँगा, एक नसीहत भी करूँगा। चैलेंज में ये करना चाहता हूँ कि वो अपने इन झूठों को साबित करें, और जितने लोग उसके देखने वाले हैं वो भी उससे पूछें कि इमरान रियाज तुमने झूठ क्यों बोला, साबित करो। अब उसमें से पहली एलिगेशन उसने मुझ पर यह लगाया है कि जब मैंने यहाँ कवर रिपोर्टिंग की है, जिस दिन ऑपरेशन हो रहा था उससे पहले भी तीनों दिन मैंने यहाँ डी चौक से लाइव शो किया है, और उसमें मैंने बहुत सारी बातें की हैं। उसमें उसने जब मैं कर रहा था उस वक्त फायरिंग भी हुई, गोलियाँ चली, जिसको मैंने मेंशन भी किया। उसने ये कहा है कि ये देखें जी, अबसार जब यहाँ पे वो कर रहा था रिपोर्टिंग, तो गोलियों की आवाज़ आ रही है, गोलियाँ चल रही हैं। लेकिन बाद में इसने कहा कि गोली नहीं चली हुकूमत की तरफ से। उसे ये साबित करना है अब इमरान रियाज खान को ये साबित करना है कि मैंने ये कहा है कि गोली नहीं चलाई हुकूमत ने। ये साबित करे, मेरा चैलेंज है उसको। और मैं ये कह रहा हूँ ऑन कैमरा कि वो झूठ बोल रहा है, और जिन्होंने उसको पाला उन्होंने इसको झूठ सिखाया, और झूठ इसकी घुट्टी में पड़ गया, और झूठ बोलने के इसको डॉलर मिलते हैं। इसलिए ये जो कमाई कर रहा है झूठ की बुनियाद पे, ये भी हलाल की कमाई नहीं है। उससे मैंने ये चैलेंज किया, ये साबित करे कि मैंने ये बात कही है कि गोली हुकूमत ने नहीं चलाई। कहाँ कही है, दिखाए, दिखाए भाई, दिखाए। और अगर आप झूठ नहीं बोल रहे तो फिर जाहिर है कि आपने खुद सुने ही नहीं है तो प्रोग्राम्स नहीं, हमारे, तो मैं फिर इसको आप। ये नहीं कह रहा कि झूठ नहीं बोला। हाँ। अगर तो मैं कह ही नहीं रहा, ये तो जाहिर है आपके दिल में दर्द जागा है, तो मैं नहीं कुछ कह सकता। आप करें उसको डिफेंड, मैं नहीं कहता। अगर डिफेंड नहीं कर झूठ नहीं रही, बोल, मुझे लेकिन पता है वो झूठा है पक्का। बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही दूसरी हैं। बात में आप उन्होंने एक पैमरा के रेफरेंस दिया एक केस का, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप बहुत तंग करते थे मेरा लोगों को जाति, पैमरा में। वो तो जाहिर है, अभी देख लीजिएगा किस तरह आपकी के बड़ी लोग। वैसे अभी मैं सवालात भी आते हैं, पैमरा वाला भी किसी दिन हम डिस्कस कर करेंगे लें, ये। कर लें, आप जितने मेरे सवाल हैं डिस्कस करें, मैं हाजिर हूँ। मैं कौन सा भाग रहा हूँ। जहाँ सरकार की जॉब की है, पब्लिक सेक्टर से पैसे लिए हैं, टैक्स पेयर्स के तनख्वाहें ली हैं, मैं इमरान रियाज के पालने वालों जैसा बेज़मीर नहीं हूँ। इमरान रियाज को पाला भी बेज़मीरों ने। वो बेज़मीर भी थे, चोर भी थे, झूठे भी थे, मक्कार भी थे। वो हमारे टैक्स से सैलरीज भी लेते थे, और लोगों को इस तरह के लोगों को, झूठों को पूरे मुल्क से इकट्ठा करके उनको झूठ मजीद बोलने की तरबियत भी करते थे, और फिर उनको छोड़ देते थे इस माशरे में फसाद फैलाने के लिए, फितना फैलाने के लिए, जो ये फैला रहे हैं अब्दुल्ला बिन उबई की तरह। उसी तरह मुनाफिक हैं। अब्दुल्ला बिन उबई ने भी दाढ़ी रख ली थी मुसलमानों की तरह नजर आने के लिए। अच्छा, ठीक वी आर अ है, लिटिल आप शॉर्ट भी ऑफ चेहरे टाइम। पे एक्सप्रेशन अल्लाह करे दिखा दें अब्दुल्ला बिन उबई के नाम पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दूसरा पैमरा का उन्होंने कहा है ना, तो मैं जवाबदेह हूँ। पैमरा में मैंने जो कुछ किया, आज भी 9 साल हो गए हैं वहाँ से निकले हुए, 8 साल, आज भी जवाबदेह हूँ, दूंगा जब तक ज़िंदगी है। क्या क्योंकि किया था आपने पैमरा में? मैं बताता हूँ कि मैंने, इन्होंने कहा जी कि मुझे मेरा कि ज़ाती है, मतलब मैं स्याह करूँ, मैं सफ़ेद करूँ। अब आप अल्फाज पे, इस इमरान रियाज को किसने पाला, बेज़मीरों ने पाला, और ये जो झूठ बोलता है मुसलसल, और मैंने आज इसको चैलेंज किया है कि ये झूठ जो बोला है इसको साबित करके दिखाए।
दूसरा, मैं इसको ये चैलेंज, आज मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूँ। इसने मुझे कहा ना कि मैं स्याह करूँ या सफ़ेद करूँ प्राइवेट लाइफ में। प्राइवेट लाइफ नहीं थी ये। प्राइवेट लाइफ में वैसे क्या ये करे? प्राइवेट लाइफ नहीं थी। अच्छा। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी झूठ बोल रहा है। ये आप दिखाएं स्क्रीन पे। ये पेमरा ने इसको नोटिस भेजा था। एंकर न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़ टीवी के एंकर पर से इमरान खान के खिलाफ शिकायत पर पेमरा का चैनल से मौक़िफ़ तलब। किस बात पे था? इस बात पे था कि ये कार चोरी के केस में मुलव्वस था। ये और इसका भाई, इमरान खान और उसका भाई, कार चोरी के केस में इनके खिलाफ FIR दर्ज थी लाहौर में और शेखपुरा में। अच्छा। ठीक है। अब उस कार चोरी के केस में जब पुलिस इनके पास आती थी तफ्तीश करने और कार की रिकवरी के लिए, तो ये उस पुलिस वालों को ट्रांसफर करवा देते थे, क्योंकि क्राइम रिपोर्टर था लाहौर में। और जितने वहां पे रिपोर्टर की, जर्नलिस्ट की एक ताकत तो होती है, पावर तो होती है क्राइम रिपोर्टर्स का। ठीक है। बहुत तो अच्छे ये उसी तरह के ये रिपोर्टर थे। तो उन्होंने एक कंप्लेंट की पेमरा को। उन्होंने कहा जी इसने और इसके भाई ने कार चोरी की है और ये प्रोटेक्ट करता है और ये हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होने देता और हमारी कार नहीं रिकवर हो रही। उस वक्त बड़ी वो टोयोटा क्रोला शायद कार थी या इस तरह की कोई कार थी, नई कार थी। ये कार चोरी का केस था इमरान रियाज और उसके भाई के खिलाफ, उसकी FIR थी और ये हमें शिकायत आई, हमने नोटिस दिया पेमरा ने, बिल्कुल कानूनी तौर ये दिखा, आप दिखा दें सबके सामने। और उसमें बाकायदा कानून है पेमरा का 27B, पेमरा एक्ट का सेक्शन 27B, जिसमें मीडिया की ताकत का नाजायज इस्तेमाल ममनू है। पढ़ के सुना देता हूँ। इंगेजिंग इन एनी प्रैक्टिस, ये इमरान रियाज को मैं कहूँगा, जिन्होंने उसको पाला है इमरान रियाज को, बेज़मीरों ने, उनसे जाके तर्जमा करवा ले ये जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कर दूंगा तर्जमा उसकी सूरत के लिए भी। इंगेजिंग इन एनी प्रैक्टिस और एक्ट विच अमाउंट्स टू अब्यूज ऑफ मीडिया पावर बाय वे ऑफ हैविंग द लेजिटिमेट way of harming the legitimate interest of another licensee or willfully causing damage to any other person। अगर आप अपनी मीडिया की ताकत के ज़रिए किसी भी शख्स को डैमेज करते हैं, उसके इंटरेस्ट को, उसके मफादात को, उसके हकूक़ को, तो आपको इस एक्ट के तहत पेमरा के आपका टीवी चैनल या आप जो भी एंकर है वहाँ पे आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ इसको कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहो और अपने अपने भाइयों वगैरह को भी कहो कि इन क्रिमिनल एक्टिविटीज से दूर रहें। जर्नलिज्म करनी है ना तो जर्नलिज्म करें सही तरह। मैं उसका नसीहत भी मैंने आपको कहा था मुख्तसर तौर पे कि उससे मैं सिर्फ दो बातें कहूँगा। तकब्बर ना करो इतना, तकब्बर अल्लाह की चादर है। तुम्हारे पास बड़ी ताकत होगी, बड़ा पैसा होगा तुम्हारे पास, लेकिन झूठ का पैसा कमाया हुआ है, फितना फसाद फैला के पैसा कमाया हुआ है। तुमने ये झूठ जो बोले हैं दो, मैंने आज तुम्हें एक्सपोज कर दिया। तुम्हारा कार चोरी में तुम्हारा भाई मुलव्वस था और तुम उसको प्रोटेक्ट करते थे, इसलिए कंप्लेंट आई थी पेमरा के पास। और दूसरा, तुमने झूठ बोला कि अबसार कह रहे गोली नहीं चली, दिखाए कहाँ पे है। ये झूठ, इसका मैंने एक्सपोज किया। इसी तरह ये बाकी जो इसने तस्वीर लगाई जो ट्विटर पे लाखों में वो उसके इम्प्रेशन गए डी चौक जाहिर करने के लिए, और उसमें खून दिखाया गया, उस पर पैसे कमाए गए कि ये जी बेनज़ीर भुट्टो का जाए शहादत धो दी गई थी। तो अब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के भी ये लोग समझते रहे ये डी चौक की तस्वीर है। इसने उसको डिनाई नहीं किया कई दिन तक, 2 दिन तक, ठीक है, जितने भी दिन थे डिनाई नहीं किया। उस पर व्यूज़ आ गए, उसके से डॉलर मिलेंगे। फिर इतना डॉलर का भूखा है ये, इस मुल्क के लोगों को, मासूम जहनों को PTI के को ये ख़राब करता है, ये उनको गुमराह करता है। फिर उसी को रीट्वीट किया और उसमें लिख दिया ये तो AI जनरेटेड तस्वीर है। कुछ दिनों बाद जब पैसे आ गए, अब उसमें जब लिखा कि रीजन ये AI जनरेटेड है, उस पर भी पैसे कमाए। तो आप सोचें कि डॉलर कमाने के लिए शख्स कितना गिर सकता है। तो मैं से ये नसीहत तकब्बर ना करें। और दूसरा मैं से कहूँगा झूठ बोल के डॉलर मत कमाओ। जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तानी, उनको, वो सादा हैं, वो मासूम हैं बहुत सारे उनमें से, उनको बेवकूफ़ मत बनाओ। जो पाकिस्तान में सादा लोग बैठे हैं, जिनके अपने बच्चे तुमने भिजवाए हैं प्रोपेगेंडा कर करके जिहाद के लिए और सड़कों पे मरने के लिए, उनको ना इस तरह एक्सपोज करो झूठ बोल के, क्योंकि झूठे पे अल्लाह की लानत होती है। ठीक है। मैं सिर्फ ये 2 बातें कहूँगा
कि तकब्बर मत करो और झूठ मत बोलो, मत फैलाओ, क्योंकि झूठ पे अल्लाह की लानत होती है। ठीक है। मैं इस मुल्क का आइन कानून कुछ ना कर सके तुम्हारे लिए, लेकिन अल्लाह की लाठी बेवाज है, वो तुम तक पहुंचेगी जरूर। तुमने झूठ जिस तरह लोगों पे बहतान बांधे हैं आज तक, मैं पहली बार बोला हूँ किसी के बारे में, मैं जवाब भी नहीं देना चाहता था, लेकिन इस बंदे ने इतना झूठ फैला के लोगों को गुमराह किया है कि इसको, इसके ज़मीर को अगर मुर्दा नहीं हो गया, जब सोया हुआ है तो उसको झंझोड़ना एक दफ़ा ज़रूरी था। नहीं झंझोड़ा गया, ज़मीर नहीं उठा, तो फिर देखेंगे। अरे नहीं, इस पे भी मेरी बात पे इतराज़ हुआ कि कल आपने ख़वातीन के बारे में ये कह दिया, वो मैंने भाई कुछ नहीं कहा। आपने वैसे ठीक है। कहा काफी कुछ है, लेकिन चलिए पास तो करते हैं। वो जो है अलीमा ना, खान और बैरिस्टर गौहर, इनकी आपस में जो ये अंदर अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू हुई है, या जो भी है आपके पास जो न्यूज़ है, ये क्यों हुई है? और मतलब पार्टी के अंदर इतने ज्यादा देखें, इख्तलाफात कि अब अडयाला जेल में सबके सामने इस तरह से ओपनली बात हाँ हो ये रही है बड़ी इस एक हवाले से। हैरानकुन बात है कि इख्तलाफात तो बहुत है ना, और असल इख्तलाफ वो नंद भाभी का भी है, क्योंकि आपने देखा कि आज अलीमा खान ने किस बात पे तकरार की, इस बात पे तकरार की दो चीज़ों पे, कि लाशों की तादाद, बैरिस्टर गौहर को कहा कि लाशों की तादाद कम क्यों बताई। आप देखें, मैंने आपको कल अब मुसलसल कह रहा हूँ, ये संग दिल हैं ये लोग। अलीमा खान तो मेरा ख्याल है माँ भी हैं, आई विश कि उनके दिल में माँ का दिल धड़कता, दूसरी माओं के बारे में सोच के, जो जिनके बच्चे यहाँ पे एक बेमकसद जंग का निशाना बन गए, रेंजर्स की तरफ से भी, आवाम की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी। क्या कसूर था? अपने मुल्क में एक दूसरे को मार दिया, और उस पर आप सोचें, हलीमा खान माँ होने के बावजूद इनको बिल्कुल ख्याल नहीं है उन माओं का जो आज अपने बच्चों को रो रही हैं पाकिस्तान में। इतनी संग दिल हैं, इतने संग दिल हैं ये सियासतदान जो लोगों को सड़कों पे लेके आते हैं कि कह रही हैं आपने लाशों की तादाद कम क्यों की। बैरिस्टर गौहर को कह रही हैं अपनी पार्टी के चेयरमैन, तो उन्होंने भी आगे से जवाब दिया कि ठीक है, हम जितनी हैं उतनी बताएंगे, हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकते। तो मैं, फिर आप कहेंगी कि मैं, अलीमा खान खातून है, आप खातून कार्ड निकाल लेंगी, या आपकी जो सपोर्टर्स बाहर बैठी हुई हैं और देख रही हैं ये सब कुछ, वो निकाल लेंगी। खातून कार्ड तो मैं नहीं बोलता, नहीं, actually लेकिन अगर माँ, ये काश बात गलत अलीमा है। खान के सीने में माँ का दिल होता, काश। जाहिर है कंफर्म वो जो नंबर है वही आप बताएंगे। बैरिस्टर गौहर ने भी यही दूसरी कहा। बात क्या है, दूसरी बात उन्होंने ये की कि बुशरा बीबी की तो मुलाकात ही नहीं बहुत दिनों से हुई थी खान से, उनको कैसे पता है डी चौक जाना था? हाँ, ये भी उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है। ये भी कहा है ना। तो ये नंद भाभी की लड़ाई है। खान से जब भी मुलाकात हुई ना बुशरा की आखिरी, उसमें उन्होंने कह दिया था, इसकी तस्दीक तो बहुत सारे जराए से हो गई है, खान साहब ने खुद कहा है कि मैंने, बुशरा बीबी ने मेरी बात मानी है, कहा है ना, उनको शाबाश दी है, उनका अक्लमंद खातून है। उन्होंने गार्डियन को इंटरव्यू में ये कहा है, सर, शी इज अ वाइज लेकिन वुमन। वो वैसे एक उसमें बुशरा एंगल बीबी ये के बारे भी में है, कहा है, उन्होंने अलीमा कहा खान के बारे में जरूर, नहीं कहा खान ने। कहा जरूर है, लेकिन उस टाइम तक इमरान खान की किसी लॉयर्स की मुलाकात ही नहीं हुई थी उनसे, जिस टाइम में वो गार्डियन का इंटरव्यू आया है। उसके बाद बैरिस्टर गौहर और जो लीगल टीम थी वो मिली थी। आपको याद हो उसी दिन जो गार्डियन का इंटरव्यू जब आया वो पहले पहले किसी वक्त आ गई ना, फैसल सिद्दीकी हैं, एडवोकेट फैसल चौधरी हैं, फैसल चौधरी, उनकी मुलाकात नहीं हुई थी उसी दिन। हम बल्कि प्रोग्राम भी कर रहे थे और उन्होंने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हम मिल नहीं सके खान साहब से। तो ये एक स्ट्रेंज है कि गार्डियन ने उसके अंदर कोट किया है इमरान खान साहब को, नहीं, लेकिन नहीं, नहीं, मुलाकात कैसे हुई वो एक दिन, ये आप आखिरी दिन की बात कर रही हैं, आप गोली वाला जो वाक़या उसके बाद की बात कर रही उसके बाद की बात हैं। करें। ये इंटरव्यू उन्हीं दिनों में 24-25, क्या तारीख थी फाइनल कॉल की? 26, 25-26 में किसी दिन हुआ है। उस दिन मुलाकातें हुई, आपको याद है ना? बैरिस्टर गौहर 2 दफ़ा मिल के आए थे एक दिन, तो उस वक्त ये किसी वक्त निकली है खबर, इंटरव्यू वाली, इंटरव्यू जो निकला। अच्छा, मैं बता रहा था कि नंद और भाभी का झगड़ा गया, तो अब अलीमा खान ये कहने की कोशिश करें कि बुशरा बीबी के पास तो कोई मैसेज ही नहीं था, खान ने दिया ही नहीं था, उनको रन डाउन करने की कोशिश करें, बुशरा बीबी की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क उस पर है, उसके ग्रुप पे है बुशरा के, और ख़ुद अपना अलीमा खान का ग्रुप जो है, खान साहब ने अलीमा के बारे में तो कोई बात नहीं की, बुशरा के बारे में उन्होंने की है, मोर देन वंस की है, कि गार्डियन में भी ये बात छपी है, उसके अलावा भी उन्होंने कोई मैसेज ऐसा आया है बुशरा बीबी के खिलाफ खान साहब की तरफ से, खिलाफ आया है कोई कि मेरी हुकूमतूली की है, ये पहुंचना चाहिए था, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। तो उनकी वो, ये जो मैंने आपको बताया था कि वो डिवाइड एंड रूल है, चाणक्य की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो करते हैं, मैकियावेली जिसे कहते हैं। तो लेट्स सी कि ये ऊंट किस करवट बैठता और है। ये जो आज आखिरी गिरफ्तारियां हुई हैं, बात यहीं से शुरू हुई थी, ये इसलिए हुई हैं कि जो मुफाहमत कल बातचीत हुई है उसमें खान साहब अभी तक अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की इंस्ट्रक्शन उन्होंने नहीं दी, जिस वजह से
मुफाहमत में ये बहुत मेजर एक शर्त है, एक सीबीएम है। अगर वो रिहाई देंगे लोगों को या इमरान खान को, दूसरी साइड तो इमरान खान को भी ये प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, ये बंद करना पड़ेगा, वरना ये ये जो डील है ये सिरे नहीं चढ़ेगी। और ये इसीलिए आज गिरफ्तार किया गया तमाम उमर अयूब को भी, और राजा बशारत, राजा बशारत को, और अहमद अली चट्टा अहमद भी, अली चट्टा, और इनका जो है दूसरों को भी, उनको भी फर्द फ़र्द जुर्म जुर्म आयद आयद हुई। हुई है। इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा।